बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। जायद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं। आज हम इसका जायजा नंबर 1 करने जा रहे हैं। अब पहले जितने इसबाक हम पढ़ चुके हैं उनको एक दफ़ा दोहरा लें और उसके बाद इस जायजे को मुकम्मल करें। सुनना बोलना। सवाल नंबर 1, दी गई इबारत गौर से सुने और इसके अहम नुकात बताएं। रहन सहन और रस्म व रवाज किसी भी माशरे, कौम या अफराद के माशरती रवैयों की अक्कासी करता है। जैसी हमारी रस्में और रहन सहन होगा वैसे ही माशरती ढांचा होगा। देहात में रहने वाले लोगों का रहन सहन तकल्लुफ, तौज़ा और बनावट से पाक होता है। वहाँ का काबिल कदर खलूस, बेलौस मुस्कुराहटें, सादा अंदाज़े तकल्लुम, काम और मेहनत का शौरा देहाती माशरे की खास पहचान है। हर छोटा बड़ा अपने काम में मसरूफ रहता है। आज के मशीनी दौर में भी इनके मुश्ताक हाथ चाबिक दस्ती से जदीद आलात की मदद से हम वक्त मसरूफ अमल रहते हैं। काम की ऐसी धुन होती है कि फुर्सत के चंद लम्हात भी मिल जाएं तो निगाहें अपने खेत पर लगी रहती हैं। जहाँ इतने खलूस से मेहनत की जाए वहाँ जज्बा इत्तेहाद, इत्तेफाक, रहन सहन की एक नुमाया खूबी बन जाता है। पढ़ना। सवाल नंबर 2, दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़े। एक महज़ब माशरे में कामयाबी और इज्जत से ज़िंदगी गुजारने के लिए अदब और अखलाक का होना और इन पर अमल करना ज़रूरी है। आदाब और अखलाक का होना और इस पर अमल करना ज़रूरी है। अदाब नबवी। खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अपना कर हम मुतमद्दन और महज़ब कहला सकते हैं और दुनिया में इज्जत और आबरू की जिंदगी बसर कर सकते हैं। हमारे नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी महफिल में शिरकत फरमाते तो जहाँ जगह मिलती वहीं बैठ जाते ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो और तकब्बुर का इजहार ना हो। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में सरगोशी करने से मना फरमाते क्योंकि इससे दूसरों को शक होने लगता है और वो गमगीन हो जाते हैं। इसलिए महफिल में खामोशी से बैठना चाहिए और सरगोशियों से बाज रहना चाहिए। जुबान शनासी। सवाल नंबर 3, दिए गए वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। वाहिद नजरिया, जमा नजरियात। वाहिद कहकशां, जमा कहकशाएं। वाहिद सियारा, जमा सियारों। वाहिद चट्टान, जमा चट्टाने। वाहिद पहाड़, जमा पहाड़ों। सवाल नंबर 4, दिए गए खत कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ लिखकर जुमले दोबारा लिखें। अलिफ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अलग वतन का तस्वर पेश किया। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। हमेशा मुश्किल काम करना चाहिए। हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने बहुत जद्दोजहद की। लिखना। सवाल नंबर 5, आपको दिन और रात में से कौन सा वक्त पसंद है? चंद जुमलों में लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने अपनी पसंद का वक्त लिखना है और उसके बारे में चंद जुमले कि आपको वो वक्त क्यों पसंद है, उसकी खास वजह क्या है। सवाल नंबर 6, नाइतफाकी के बुरे अंजाम पर कहानी लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम नाइतफाकी के बुरे अंजाम के मुतालिक एक कहानी लिखेंगे। सवाल नंबर 7, 1 से 100 तक लफ्जी और हिंसी गिनती लिखें। प्यारे बच्चों, आज हमने पहला जायजा मुकम्मल किया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस जायजे को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।